Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video I am gonna teach you about lichens. As you know, lichens are the symbiotic relationship between algae and fungus. Okay, so I thought कि मुझे इस टॉपिक को लेना चाहिए बिकॉज ये फंजाई से रिलेटेड है. बस इतना डिफरेंस है कि जो लाइकेंस है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन. ओके, सो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है लाइकेंस एंड ब्रैकेट में लाइकेनोलॉजी. सो लाइकेनोलॉजी इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ लाइकेंस, यानी कि मतलब एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बस लाइकेन के अलावा और किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. हम लाइकेनोलॉजी मतलब लॉजी मतलब स्टडी किसी भी चीज़ की, तो लाइकेनोलॉजी मीन्स कि लाइकेन्स की जो स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड लाइकेनोलॉजी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन. ओके, सो जो लाइकेन्स हैं सबसे पहले तो वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है इनका दैट इज़ कॉल्ड माइकोफाइकोफाइटा. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है माइकोफाइकोफाइटा. इस ग्रुप में जो मेंबर्स आते हैं वो रखे गए हैं लाइकेन्स में. ओके, एंड ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं. ओके, जिनकी जो प्लांट बॉडी है लाइकेन्स जितनी भी होते हैं, ये देखिए इस तरीके के, आपने बहुत बार देखा होगा लाइकेन्स इस तरीके के. एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये लाइकेन्स हैं, बट दीज आर एक्चुअली लाइकेन्स. इनकी जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ एल्गी एज वेल एज फंजाई. जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइकेन्स है तो इनकी प्लांट बॉडी एल्गी या जो फंजाई है दोनों से मिलके बनी होगी. ये इनका एक रिलेशनशिप है, मतलब जिसमें ये शेयरिंग करते हैं एंड साथ में सर्वाइव करते हैं. आप कह सकते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसे हम कहेंगे सिम्बायोसिस. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे जो भी उनमें एक्सचेंज होता है उससे क्या होंगे, दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होंगे. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक मतलब एक उससे बेनिफिट हो रहा है या एक को हार्मफुल है वो चीज़. दोनों उससे क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों को. ठीक है, मतलब इससे दोनों का ही भला होगा, मतलब चाहे वो एल्गी हो या फंगस हो, तो इसलिए हम इसे कंसिडर करते हैं एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ओके, एंड इसमें जो फंगस है, बिकॉज फंगस क्या करता है, फंगस आपको पता है कि एक मास होता है. ओके, तो वो क्या करता है, होल्ड किए रहता है अमाउंट ऑफ वाटर. तो फंगस का काम होता है मेनली वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का. ठीक है, और जो फंगस वाला पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट. ओके, यानी कि ये हो सकता है क्वेश्चन कि जो लाइकेन है उसमें जो फंगस वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे माइकोबायोन्ट. ओके, एंड जो उसमें जो फिर एल्गी वाला जो पार्ट है, जो एल्गी वाला पार्ट है इसका वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, बिकॉज एल्गी जो है वो स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ग्रीन होती हैं मोस्टली, और फूड का एब्जॉर्प्शन. बिकॉज अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो ये कॉमन है कि वहाँ पर क्या होगा, फूड का भी एब्जॉर्प्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो यानी कि जो फंगस है वो तो हेल्प करेगा मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में, और जो फंगस है वो हेल्प करता है, जो एल्गी है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में. यानी कि दोनों का एक कंबाइंड रिलेशनशिप है. एंड जैसे हमने देखा कि जो फंगस वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे माइकोबायोन्ट, एंड जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसे हम कहेंगे फाइकोबायोन्ट. ओके, एंड स्पेशली एक चीज़ ये भी है कि कौन कौन सी जो फंगस हैं वो उसमें इंक्लूड होती हैं लाइकेन्स के लिए. क्या सारे फंगस हैं या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हैं? तो हाँ, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्लास हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिम्बायोसिस. दीज आर मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज. मोस्टली जो भी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वो होते हैं. ओके, एंड इसके अलावा जो कुछ रेयर जो मतलब जो मेंबर्स हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के, वो भी इसमें इंक्लूड्स होते हैं. एंड इसके अलावा जो एल्गल कंपोनेंट है, अब एल्गी कौन कौन सी इंक्लूड है, स्पेशली जो साइनोफाइटा यानी कि जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, राइट, एंड कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं ग्रीन एल्गी लाइक कारा वगैरह, ये सब जो भी ग्रीन एल्गी हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती है. यानी कि लाइकेन में कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी एंड कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ जो फंगस है वो इंक्लूड होती हैं. सारे ही एल्गी या फंगस इस रिलेशन को शो नहीं करते हैं. ओके, सो यह है इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं इसकी अकरेंस, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर आपको स्पेशली मिलेगा, इसकी क्या अकरेंस होती है. सो लेट्स सी. तो देखिए, लाइकेन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स.
यानी कि ये लाइकेंस है, ये आपने बहुत ही अलग अलग जगहों पर देखे होंगे उगते हुए, बहुत इनकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होती हैं, राइट। समटाइम्स तो ये क्या होगी कि कभी कभी ये सैंडी साइड यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला जो रीजन है वहाँ पर ग्रो करते हैं, एंड कभी कभी ये रॉक्स में यानी कि जो चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। एंड लॉग्स ऑफ वुड यानी कि जितनी भी डेड कंपोनेंट ऑफ दी, जो भी डेड एंड डीके कंपोनेंट हैं प्लांट के या फिर उसकी वुड के, ये सब वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। एंड देयर आर नियरली 100 जेनरा, ओके, एंड 15 to 20,000 स्पीशीज भी वेरी कर सकती है। एंड अभी हम एवरेज मान लेते हैं कि 15,000 होती हैं स्पेशली लाइकेंस होती हैं, ओके। ये जो है अभी इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इसके अलावा अ फ्यू लाइकेंस कैन सर्वाइव इन फ्रोजन सबस्ट्रेट ऑफ आर्कटिक्स, यानी कि कुछ मतलब कुछ जो मतलब ये लाइकेंस हैं, नॉट फंगस बिकॉज दीज आर सिम्बायोटिक रिलेशन। सो यहाँ पर जो लाइकेंस होती हैं वो आपकी मतलब फ्रोजन यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जो जगह है वहाँ पर भी ग्रो कर सकती हैं। उनका जो सबस्ट्रेटम है जिससे ये ज़मीन से जुड़ी रहती हैं, तो ये वहाँ पर भी सबस्ट्रेटम पर भी ग्रो कर सकती हैं आर्कटिक, क्योंकि आर्कटिक वाला जितना भी रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रोजन है, बहुत ही ठंडा कोल्ड होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी ये मतलब टफ से टफ हैबिटेट में भी ये ग्रो कर सकती हैं। एंड रेयरली आर मैरीन, बहुत ही कम है जो मरीन होती हैं, जो मतलब जो समुद्रों में मिलेंगी। एंड इंडिया में जो है वो मतलब कंप्लीट जो हिमालय रीजन है वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नंबर में होती है, ओके। एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट स्पीशीज ऑफ लाइकेन, यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पीशीज है जो कि अलग अलग हैबिटेट में ग्रो करती हैं, राइट। सो ये हैं सब अलग अलग, ओके। कोरोप्सिडा एंड पेनिमिलिया, ये सब अलग अलग तरीके की जो होती हैं, क्लेडिनिया। सो ये बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रो कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिकॉज ये एक कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बाहर से ये बहुत ही सिंपल दिखती है, प्लांट लाइक होती हैं, बट एक्चुअल में ये प्लांट है नहीं, ओके। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस लाइक है, ओके। थैलस लाइक मीन्स हम इनको रूट स्टेम एंड लीफ में सिमिलरली वही केस है जो कि हमने एल्गी एंड फंगस में पढ़ चुके हैं, थैलस लाइक होती हैं बिकॉज ये दोनों के साथ उस कैरेक्टर को शो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रेजेंट होगी, एल्गी एज वेल एज फंजाई। एंड इसके अलावा ये समटाइम्स सिलेंड्रिकल भी होती हैं, इरेक्ट भी होती हैं, एंड वेरियस कलर यानी कि इनके जो कलर हैं वो बहुत डिफरेंट, पिंक, ब्राउन, रेड, ग्रीन, वेरियस टाइप ऑफ कलर्स, ओके। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये हमें किस तरीके का दिखाई देगा। देखिए इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको 4 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया है, ओके। अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेड्यूला एंड लोअर कॉर्टेक्स, राइट। ये अलग अलग रीजन है इसके जिसमें इसको डिवाइड किया गया, और इसमें एक रीजन और है दैट इज राइजोम्स, ओके। आप देखते हैं कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक लाइकेन का, फॉलिएज लाइकेन का। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइकेन की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, अभी हम इसका एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स इज अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ डेंस क्लोजली वोवन pseudoparenchymatous मास ऑफ द फंगल हाइफी, यानी कि जो उसका अपर कॉर्टेक्स है, जो ऊपर वाला रीजन होगा, ऊपर वाला पार्ट, वो स्पेशली बना होता है फंगस का, ठीक है। फंगस का होगा डेंस होता है, यानी कि उसमें जितनी भी सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगी, और साथ में उसमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके का वोबन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड pseudoparenchymatous मास ऑफ द फंगल सेल्स। एंड उसके अलावा इसकी जो एक एपिडर्मल लेयर भी होती है, इसमें प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, एपिडर्नल लेयर, नॉट एपिडर्मल, एपिडर्नल लेयर, ओके। एंड इसका जो एल्गल जो है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, दोनों के कैरेक्टर सिमिलर होंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसकी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी दोनों को शो करेगी, एल्गी को भी और फंगस को भी। अब देखते हैं इसका जो एल्गल जोन है। एल्गल जोन है मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलकर बना होता है, या फिर कुछ ग्रीन एल्गी होंगी, एंड स्पेशली इन मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी विच इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी and or chlorophyceae green algae and some fungal hyphae also remain embedded in this layer। and इसके साथ साथ जो एल्गी वाला जो उसका रीजन है वहाँ पर कुछ आपके फंगल वाले जो रीजन है वो भी क्या होंगे, एम्बेडेड रहते हैं।
एंड कॉमन एल्गल मेंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नॉनस्टॉक, ओके, ग्लोईकैप्सा, रिवुलेरिया एंड क्लोरेला। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो कि स्पेशली हैं लाइकेन्स को बनाने के लिए। एंड इसे हम कहते हैं, इस लेयर को हम गोनिडियल लेयर भी कहते हैं, यानी कि वो लेयर जहाँ पर एल्गी के साथ साथ फंगस भी है, उस लेयर को हम कहेंगे गोनिडियल लेयर। एंड मेड्यूला फॉर्म्स द सेंट्रल रीजन ऑफ द लाइकेन। मेड्यूला वाला जो रीजन होगा वो सेंट्रल पार्ट होता है, ये लूज होगा, ओके, और ये फंगस वाला जो है फंगस से ही मिलके बना होगा। लोअर कॉर्टेक्स सबसे लोअर मोस्ट, बिकॉज अपर कॉर्टेक्स जो था ऊपर वाला था, लोअर वाला नीचे होगा। एंड ये जो होता है ये स्पेशली बना होता है राइजीन से, यानी कि इसमें कुछ लोअर वाले पार्ट में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्चुअल में रूट नहीं है, बस रूट लाइक, ओके, रूट लाइक यानी कि रूट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं राइजीन्स, ओके, राइजोम्स नहीं, राइजीन्स, ओके। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड हाइफी। ये जो है मतलब क्लोजली जो है पैक्ड हैं, मतलब उनकी जो सेल्स है वो क्लोजली पैक है, उस हाइफी से मिलके बने होते हैं। क्रस्टोस लाइकेन राइजोम्स इज इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टिकल रीजन, मतलब जो उसका जो क्रस्टोस लाइकेन है, टाइप ऑफ लाइकेन, उसका जो राइजोम्स है वो डिफरेंट मतलब राइजोट्स में डिवाइड होता है, बिकॉज उसको क्या चाहिए, कोई भी प्लांट या कोई भी रॉक की सरफेस है उससे फिट होने के लिए, एक सबस्ट्रेटम में ऐड होने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड राइजोम, ओके। सो इसमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि ये किस तरीके का दिखाई देता है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को। अपर मोस्ट अपर कॉर्टेक्स जो कि फंगल से मिलके बना होगा, गोनिडियल लेयर जिसे हम मिडिल लेयर भी बोलते हैं, ये जो है आप इसमें देखोगे कि जितना ग्रीन पोर्शन है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एल्गी प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ आप इसमें जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वेब लाइक एक नेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ अमाउंट में, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर फंगल भी प्रेजेंट है, कुछ फंगस हाइफी भी प्रेजेंट होती है, ओके। एंड जिसे हम गोनिडियल लेयर भी बोलते हैं। एंड मेडुला में देखिए आप कंप्लीटली जितना भी मेडुला वाला रीजन है, ये यहाँ तक ये सारा बना है फंगस से, क्योंकि यहाँ पर माइसिलियम देखोगे आप वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंड जो लास्ट जो फिर नीचे वाला जो रीजन है लोअर कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पर भी हाइफी प्रेजेंट होती हैं। एंड अगर आप लास्ट वाला रीजन देखोगे तो वहाँ पर राइजोम्स होते हैं, दीज आर राइजोम्स, ओके, जो कि एक किसी भी रॉक या किसी सबस्ट्रेटम से किसी लाइकेन को ऐसे उगने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम पे अटैचमेंट के लिए, ओके। सो ये सब है कि हम क्या क्या इसके स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके से इसकी अकरेंस होती हैं, एंड इसका इंट्रोडक्शन। ये पार्ट 1 था। एंड पार्ट 2 में हम इसके टाइप्स एंड और इसका जो क्लासिफिकेशन है, रिप्रोडक्शन है एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो सब डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video.